स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये सेशन जो है लेकर आया और परीक्षा की दृष्टि से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है विज्ञान और गणित का, मैं आप लोगों को एक एक करके वो टॉपिक जो है वीडियो के जरिए समझाता रहूँगा। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो होता क्या है। सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि आखिरकार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो है क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो एक उपकरण होता है, एक उपकरण होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर उपकरण तो ये करता क्या है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो क्या है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, तो आप सब लोग बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो है क्या। चलिए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो के सिद्धांत की बात करते हैं कि आखिरकार जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो अगली हेडिंग अपन लोग लिखेंगे वो है सिद्धांत। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो ये है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आइए इसका सिद्धांत एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले एक कुंडली होती है, कुंडली और कुंडली से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसके पश्चात एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके पश्चात प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब हम डायनामो के सिद्धांत की बात करते हैं तो डायनामो जो है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है तथा उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये तो बात सिद्धांत की। चलिए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो की रचना समझते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। आइए मैं अब आप लोगों को इसकी रचना के बारे में समझाता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो की रचना कैसे होती है, आइए मैं आप लोगों को एक चित्र के जरिए जो है बताता हूँ। जैसा कि मैंने ये जो चित्र बनाया है, ये इसके बाद मैं इस तरफ
इसके बीच में एक मैंने ये कुंडली बनाई हुई और कुंडली से जोड़कर नीचे मैंने ये सर्पिल वलय बना दिया है। सर्पिल वलय और सर्पिल वलयों से जुड़ी हुई जो संरचना है। तो चलिए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो की रचना को समझते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक जो है N ध्रुव है चुंबक का और एक S ध्रुव है, अर्थात जो पहला भाग इसका होता है वो होता है क्षेत्र चुंबक, वो होता है क्षेत्र चुंबक। और हम लोग कह सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N और S के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है आर्मेचर या कुंडली। तो जो ABCD से जिसको दर्शाया गया है वो आर्मेचर या कुंडली। दूसरा तो अपन लोग दूसरा जो भाग लिखते हैं वो लिखते हैं कुंडली, या इसी को अपन लोग बोल सकते हैं आर्मेचर। और जो तीसरा भाग होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग सर्पिल वलय, सर्पिल वलय। और जो चौथा भाग होता है ये होते हैं ध्रुव। तो चलिए एक एक से समझते हैं कि आखिरकार जो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो के जो भाग होते हैं वो क्या है। पहला भाग मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके बीच में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। दूसरा आर्मेचर या कुंडली। तो आर्मेचर या कुंडली हम सभी लोगों को पता है कि लोहे के रोड पर पृथक तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है तथा इसको N और S के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें रखकर घुमाया जाता है। जो तीसरा इसका भाग होता है वो होता है सर्पिल वलय। सर्पिल वलय कुंडली से जुड़े हुए दो वलय होते हैं जो कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। और इसके बाद जो चौथा मुख्य भाग इसका है वो होता है ब्रुश। ब्रुश जो है सर्पिल वलय को स्पर्श करते हुए लगे होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं और इनको बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। इसके बाद जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो की कार्यविधि है, तो कार्यविधि हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब किसी कुंडली ABCD को चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच रखकर घुमाया जाता है तब उसमें उसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है और लगातार परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर उसमें जो सर्पिल वलय और ब्रुश के बीच में अगर प्रतिरोध जोड़ दिया जाए और प्रतिरोध जोड़कर परिपथ को पूर्ण कर दिया जाए तो एक धारा जो है उसमें प्रवाहित होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि टॉपिक कैसा लगा है।